कहानी की शुरुआत में कुछ क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है जो एक बूढ़े आदमी से अपने शरीर पर टैटू बनवा रहे होते हैं। तभी क्रिमिनल का एक साथी उसे एक लिफाफा देता है जिसके अंदर से काली रेत निकलती है। बूढ़ा आदमी जब काली रेत को देखता है तो डर जाता है और बताता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक कातिल जिन्हें निंजा कहा जाता है, जल्दी यहां पर आकर तुम सबका खात्मा कर देंगे। क्रिमिनल्स उसकी बातों को बहुत सीरियस नहीं लेते। तभी बूढ़ा आदमी उन्हें अपने शरीर पर एक घाव का निशान दिखाता है और बताता है कि आज से कई साल पहले मेरे और मेरे साथियों के ऊपर निंजा ने हमला किया था। मेरे सभी साथी मारे गए लेकिन मेरी जान बच गई क्योंकि मेरा हार्ट लेफ्ट साइड नहीं बल्कि राइट साइड है। और तभी वहां पर निंजा आ जाते हैं जो पलक झपकते इन सब का खात्मा कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें उस समुदाय को दिखाया जाता है जिन्हें नजू कहा जाता है, जो आज से हजारों साल से इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इनका जो लीडर होता है वह पूरी दुनिया से अनाथ बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें निंजा की ट्रेनिंग देता है। और जब वह पूरी तरह से ट्रेड हो जाते हैं तो लीडर उन्हें दुनिया के बड़े बड़े नामचीन लोगों को मारने के लिए भेजता है। दरअसल 100 किलो सोने के बदले कोई भी किसी भी इंसान को मरवा सकता है। और एक बार निंजा अगर किसी के नाम की सुपारी ले ले तो उसे इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता लीडर। अब अनाथ बच्चों के साथ यहां पर रायजो नाम के एक बच्चे को लेकर आता है जिसे वह मन ही मन में सोच लेता है कि एक दिन वह यहां का लीडर बनेगा। और अब उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हर एक गलती पर उसे बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। उसे चलने की ऐसी कला सिखाई जाती है कि उसके पैरों की आहट किसी को भी सुनाई ना दे। और अगर वह गलती करता है तो उसे सजा दी जाती है। यहां पर दया और रहम जैसी कोई चीज नहीं है। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही सख्त होती है। ट्रेनिंग के दौरान एक बार राइज को सजा दी जाती है। उसके शरीर पर जख्म हो जाते हैं। तभी रात को वहां पर क्रिको नाम की एक लड़की आती है। वह भी रायजो की तरह अनाथ है। यहां पर निंजा ट्रेनिंग के लिए आई है। वह रायजो के घाव पर मरहम लगाती है। दिल और दिमाग से वह पूरी तरह से दूसरे लोगों से अलग है। कई साल बीत जाते हैं और अब ये सब के सब बड़े हो चुके हैं। आज राइजो महान देना है। एक सीनियर निंजा से उसकी फाइट होती है। वह सीनियर निंजा उसे धोखे से हरा देता है। लीडर को पता है कि सीनियर निंजा ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वह इसकी सजा रायजो को देता है। रायजो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। पूरी रात वह ध्यान करता है और अगली सुबह एक बार फिर से वह मुकाबले के लिए तैयार है। और आज जब मुकाबला होता है तो रायजो एक एक करके सबको हरा देता है। यह मारामारी लड़ाई झगड़ा देखकर ग्रीको को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुकाबले के बाद वह रायजो के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें किसी को नहीं मारना चाहिए। रायजो कहता है कि अगर तुम्हारी बात लीडर ने सुन ली तो वह तुम्हारा दिल बाहर निकाल देगा। वह कहती है कि मेरा दिल तो तुम्हारे पास है। दरअसल वह राइजोम करती है, लेकिन रायजो का ध्यान कभी प्यार और किसी के लिए नहीं जाता, क्योंकि बचपन से सिर्फ उसे कातिल बनने की ट्रेनिंग दी गई है। और अब एक दिन क्रिको को कहा जाता है कि आज तुम्हें किसी को मारना है, लेकिन क्रिको उसे नहीं मार पाती, जिसके बाद लीडर क्रिको को सजा देकर एक जगह बंद कर देता है। रात को राइज उससे मिलने जाता, उसे पानी पिलाता है और अब क्रिको तय कर लेती है कि वह यहां से हमेशा के लिए भाग जाएगी। एक तूफानी रात में जब वो यहां से जा रही होती है, वो राइजोम भी मेरे साथ चलो, पर राइजोपस जाने से मना कर देता है। और जब वो यहां से भाग रही होती है तो लीडर उसे पकड़ लेता है और अब सबके साथ सामने उसे बांधा जाता है। जिसके बाद लीडर अपने उसी सीनियर निंजा से, जिसका नाम ताकेशी है, जिसे राइजोम में क्रिको को मारना होगा, वह सबके सामने क्रिको को मार देता है। राइजोम मदद नहीं कर पाता। ग्रीको की मौत से उसके अंदर भी कुछ मर जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस वक्त उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बाहर की दुनिया को नहीं देखा। उसने देख है तो सिर्फ यहां की वैश्यर। वहीं दूसरी तरफ बर्लिन में हमें मीका नाम के एक एजेंट को दिखाया जाता है, जिसे सबूत मिलते हैं कि आज भी इस दुनिया में निंजा है जो पैसों के लिए लोगों को मारते हैं। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े लीडर्स की हत्या हुई है, उनके पीछे इन निंजा का ही हाथ है। वह फाइल लेकर अपने बॉस के पास जाती है और उसे निंजा के बारे में बताती है, लेकिन वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि निंजा अब इस दुनिया में नहीं होते, ये अतीत में हुआ करते थे और अब इनका वजूद, इनका क्लन पूरी तरह से खत्म हो चुका है।
लेकिन मीका अपने बॉस को यकीन दिलाती है कि जो कुछ वो कह रही है वह सच है। वो कुछ सबूत भी उसे दिखाती है और अब उसका बॉस भी कन्विंस्ड हो जाता है, जिसके बाद ये इस बारे में और भी तहकीकात करते हैं। और अब इन्हें पता चलता है कि पहले भी एक ऐसा एजेंट था जिसने निंजा के बारे में बात की थी, जिसके बाद उसे जॉब से निकाल दिया गया और कुछ ही वक्त बाद किसी ने उसे मार दिया। अब मीका उस एजेंट के घर पर जाती है जहां पर उसकी पत्नी बताती है कि जॉब से निकाले जाने के बाद मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन्हें हमेशा इसी बात का डर रहता था कि कभी कोई निंजा आकर उन्हें मार देगा। वह घर के हर एक डोर पर डबल लॉक्स लगाया करते थे। रात को चारों तरफ उजाला रहा करता था, लेकिन एक रात को एजेंट को लगा कि उसके आसपास कोई है और तभी सारी लाइट्स अपने आप भी बंद हो गई, जिसके बाद उसका निंजा ने कत्ल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमें राइज को दिखाया जाता है, जिसे लीडर ने बर्लिन शहर में कुछ गैंगस्टर्स को मारने के लिए भेजा है। यह उसका पहला मिशन है। राइजो बड़ी सफाई से उस गैंगस्टर को मार देता है, जिसके बाद वह बिल्डिंग की छत पर जाता है जहां पर लीडर दूसरे निंजा के साथ होता है और राइजो को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यहां पर एक ट्रेटर है जिसने हमें धोखा दिया है और अब तुम्हें उसे मारना होगा। राइजो को यहां पर क्रिको की मौत याद आ जाती है कि किस तरह से लीडर ने उसे मरवाया था, जो बचपन से उससे प्यार किया करती थी। दरअसल राइजो का एहसास हो चुका है कि लीडर जो भी काम मुझसे करवाता है यह एक गलत काम है। उसे दूसरे लोगों को मारने का कोई हक नहीं है। लियो लीडर के चेहरे पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है, पर जो दूसरे निंजा होते हैं उसके ऊपर हमला कर देते हैं, उसे बुरी तरह से मारकर ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि नीचे पानी है, जिस वजह से राइजो बच जाती है। अब एक रात को मीका, जो कि अब निंजा के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जब वह अपने घर की तरफ जा रही होती है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। वह बहुत ज्यादा डर जाती है। जैसे वह अपने घर पर जाती है तो एक निंजा उसे मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है, पर तभी कोई आकर उसे बचा लेता है। दरअसल यह और कोई नहीं बल्कि राइजो है। राइजो ने अब लीडर के और निंजा के खिलाफ बगावत कर दी है। वो उनके हर एक मिशन को पूरी तरह से निस्त नाबूद नाकामयाब करना चाहता है और इसीलिए उसने मीका की जान बचाई होती है। उसे पता है कि निंजा कभी अपने शिकार को नहीं छोड़ते। वो मीका को मारने के लिए दोबारा आएंगे, इसीलिए मीका के साथ वो एक होटल चला जाता है। ये दोनों अपने कपड़े बदल लेते हैं। वो मीका को बताता है कि निंजस के पास सूंघने की खास शक्ति है। वह अपने शिकार को सूंघ कर ढूंढ लेते हैं। अब जब यह दोनों के दोनों होटल में होते हैं तो मीका अपनी बॉस को कॉल करके बताती है कि किस तरह से निंजा ने उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन राइजो ने उसकी जान बचा ली। वह कहता है कि तुम दोनों मुझसे मिलने के लिए आओ, और अब जब यह दोनों के दोनों बॉस से मिलने के लिए जाते हैं तभी वहां पर बहुत सारे एजेंट्स आकर राइजो को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि बॉस को ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे कि उसे राइजो को गिरफ्तार करना होगा। लीडर के बहुत ऊपर तक कनेक्शन है, इसीलिए उसने ऊपर अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके राइजो को गिरफ्तार करवाया होता है। और अब राइजो को एक सुनसान जगह पर बहुत कड़ी सिक्योरिटी के साथ बंदी बनाकर रखा जाता है। जब यह बात मीका को पता चलती है कि बॉस की वजह से वह गिरफ्तार हुआ है तो वो उससे बात करने के लिए जाती है। दरअसल मीका को इस बारे में कुछ नहीं पता था। बॉस मीका से कहता है कि अगर राइजो सच में एक अच्छा इंसान है तो यहां से सुरक्षित जगह उसके लिए कोई नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया में उसके अपने ही लोग उसे मार देंगे। और अब मीका राइजो से मिलती है। वो उसे बताती है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। राइजो पास आ जाएंगे जो मुझे किसी भी कीमत पर मारना चाहते हैं। मीका को जब यह बात पता चलती है तो बॉस के पास जाती है और उसे कहती है कि जल्दी यहां पर निंजा आने वाले हैं। बॉस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और तभी चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। सारी की सारी लाइट्स बंद हो चुकी हैं और अब निंजा आकर वहां पर जितनी भी सिक्योरिटीज होती है उन सबको मारना शुरू कर देते हैं। मीका भागकर राइजो के पास जाती है, उसकी जंजीरों को खोल देती है। राइजो कहता है कि तुम जल्दी से यहां से निकल जाओ। मीका वहां से निकल जाती है। राइजो अब निंजा का मुकाबला करता है, लेकिन वो इतने सारे निंजा का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि वह अपने समुदाय का सबसे खतरनाक और सबसे बेहतरीन योद्धा है, लेकिन एक साथ वो इतने सारे निंजा को नहीं हरा सकता।
उसके सामने तक कैसे भी आ जाता है। वही सीनियर निंजा जिसे उसने अपनी ट्रेनिंग के अंत में हराया था, जिसने अपनी तलवार से लीडर के कहने पर क्रिको को मारा था। और अब ये दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। राइजोम से जख्मी है। तकैश उसे अपनी तलवार से मारने वाला होता है कि तभी मीका पीछे से गाड़ी लाकर उसे टक्कर मार देती है और राइजो को लेकर यहां से निकल जाती है। ये दोनों के दोनों होटल के कमरे में जाते हैं। राइजो बहुत जख्मी है। हालांकि मीका डॉक्टर को बुलाना चाहती है, लेकिन राइजो मना कर देता है। वो उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस दिखाता है और कहता है कि इससे तुम्हें मेरी लोकेशन का पता चल जाएगा। मीका होटल के बाहर छुप जाती है। वहां पर निंजा आते हैं जो राइजो को अपने साथ ले जाते हैं और अब राइजो लीडर के सामने है। राइजो को बांध दिया जाता है। लीडर उसे एक और मौका देता है कि वह माफी मांगकर एक बार फिर से उनके ग्रुप में शामिल हो जाए, पर राइजोपस मना कर देता है, जिसके बाद लीडर अपने खास वार से उसके पेट पर हमला करता है। वह 3 बार उसके पेट पर उसी तरह से हमला करता है। आमतौर पर कोई भी निंजा या कोई भी इंसान एक ही वार से मर जाता है, लेकिन राइजो की ट्रेनिंग बहुत खास हुई है, इसीलिए वह इस वार से नहीं मरता। उसके मुंह से खून निकलता है और उस खून के साथ वह ट्रैकिंग डिवाइस भी निकल जाता है जो उसने अपने पेट के अंदर छुपा रखा था। पर अब यहां पर मीका बॉस के साथ बहुत सारे एजेंट्स की फोर्स लेकर पहुंच जाती है, जो कि निंजा के ऊपर हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से हमला होता है, जिसमें बहुत सारे निंजा मारे जाते हैं। वहीं हमें राइजो को दिखाया जाता है, जिसके सामने ताकेशी अपने निंजा के साथ है। वो उनके ऊपर हमला कर देता है। वह एक एक करके सभी निंजा को मार देता है और आखिरी में वह ताकेशी को मारकर अपनी बचपन की दोस्त क्रिको की मौत का बदला ले लेता है। इसके बाद वह एक दूसरे कमरे में जाता है जहां पर अंधेरा है। यहां पर लीडर अपनी आंख बंद करके बैठा होता है। उसे पता था कि राइज उसका मुकाबला करने के लिए यहां पर आएगा, पर तभी अचानक से वह अंधेरे में गायब हो जाता है और राइजो के पीछे से निकलता है, जिसके बाद वो राइजो के ऊपर हमला करता है और एक ही वार में राइजो को अपने से कई फुट दूर फेंक देता है। वो राइजो से कहता है कि तुम हम में से एक हो बचपन से। मैंने तुम्हें पाला है, तुम एक अनाथ थे, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। पर राइजो कहता है कि तुम भी किसी के कुछ नहीं हो सकते, तुम एक कातिल हो। और अब यहां पर मीका भी आ जाती है, जिसके हाथ में गन है। वो राइजो की मदद करने के लिए यहां पर आई है। वो लीडर को मारना चाहती है, लेकिन लीडर एक बार फिर से अंधेरे में गायब होकर उसके पीछे से आकर तलवार उसके सीने के आर पार कर देता है। यह देखकर राइजोपस आप खो बैठता है। उसे याद आता है कि किस तरह से लीडर ने तक्ष को कक्को से मरवाया था और अब राइजोपस को केंद्रित करता है। और लीडर जब बिजली की तरह उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है तो वह अपनी तलवार से उसका खात्मा कर देता है, जिसके बाद वह मीका को उठाकर बाहर लाता है। बाहर आकर उसे पता चलता है कि मीका अब भी जिंदा है, क्योंकि उसका दिल लेफ्ट साइड नहीं बल्कि राइट साइड होता है। वह पूरी तरह से खतरे से बाहर है और अब इस जगह की दीवारों को फांद कर वो ऊपर चला जाता है। जैसा कि क्रीको हमेशा चाहती थी कि वो इन दीवारों को फांद कर हमेशा के लिए आजाद हो जाए। आज क्रीको उसके साथ तो नहीं है, लेकिन उसकी यादों के साथ राइजो अब पूरी तरह से आजाद है। इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।